मार्च से सितंबर तक स्पेन का मौसम बेहद खूबसूरत होता है। इस दौरान लोग आमतौर पर पार्कों और खुली जगहों पर मौज मस्ती करते हैं। इसी दौरान स्पेन के कई बड़े त्योहार भी आते हैं। कुल मिलाकर स्पेन में ये समय उत्सव और खुशियां लेकर आता है। लेकिन इस बार खुशियों को कोरोना वायरस की नजर लग गई है। भारत की नागरिक सोशल साइंस रिसर्चर काव्या कौशिक पिछले 4 साल से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रहती हैं। मैड्रिड स्पेन में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित जगहों में से एक है। अभी 1 हफ्ता गया, ये पूरा पिछला ईस्टर वीक था और यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है सेमाना सांता, जो ईस्टर वीक है, जो कि कंप्लीटली शट हो चुका है। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है स्पेन है, लेकिन कहाँ से झलक आती है स्पेन की, जब हर शाम को यहाँ के लोग अपनी-अपनी बालकनी में आके गाने गाने शुरू हो जाते हैं। तब याद आता है कि इनकी स्पिरिट वही है, जो स्पेनियर्ड्स की स्पिरिट हमेशा से है। स्प्रिंग का ये सीजन टूरिज्म के लिहाज से स्पेन के लिए बहुत अहम होता है। इस दौरान दुनिया भर से बड़ी तादाद में सैलानी स्पेन घूमने आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस खूबसूरत मौसम में लोग घरों में बंद हैं। पहले से ही आर्थिक चुनौतियां झेल रहे स्पेन में कोरोना वायरस का आने का समय इससे अधिक खराब नहीं हो सकता था। स्पेन स्पेन की तरह नहीं लग रहा है। क्योंकि कम से कम 1 महीना हो चुका है जहाँ टूरिस्ट सीज़न शुरू हो चुका होता। मार्च से सितंबर तक स्पेन का बहुत बड़ा टूरिस्ट सीज़न है। बहुत सारे फेस्टिवल्स किए जाते हैं, बहुत सारी बीचेज़, पहाड़, ये सब डेस्टिनेशंस सब अपने गेट्स खोल देती हैं। सारे लोग अपने हॉलिडे होम्स पे पहुँच जाते हैं। और बाहर से टूरिस्ट इतना आता है, स्पेशली बार्सिलोना या फिर आप सदर्न स्पेन देखेंगे, जो कि कंप्लीटली शट हो चुका है। स्पेन एक खुशमिजाज देश है, जहां लोगों को बाहर जाना, एक दूसरे से घुलना मिलना बहुत पसंद है। फिलहाल सरकार एक बार लॉकडाउन बढ़ा चुकी है, जो 26 अप्रैल के आसपास खत्म हो जाएगा। लेकिन देश में मौजूदा हालात ऐसे हैं जिसमें 26 अप्रैल को लॉकडाउन खोलना शायद संभव ही न हो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कम से कम मई के अंत तक स्पेन में कोरोना वायरस का लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है। स्पेन में इटली और फ्रांस से कम जनसंख्या है, लेकिन कोरोना मरीज उनसे कहीं ज्यादा। अब तक स्पेन में 1,80,659 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 18,812 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल बिहेवियर, थोड़ा सा गवर्नमेंट रिस्पॉन्स लेट होना, इन जनरल एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होना, काफ़ी फैक्टर्स हैं, नॉट जस्ट कि मैं बस ये नहीं कह सकती कि सिर्फ सरकार की गलती थी। आई वुड से मल्टीपल फैक्टर्स थे जो कि स्पेन को यहाँ पे लाए हैं। फरवरी एंड तक चेतावनियाँ शुरू हो चुकी थी, धीरे-धीरे। हालाँकि सख्त लॉकडाउन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था, नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, लेकिन आई वुड से चेतावनी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों को ऑफ़िशियली नहीं रोकेंगे, अगर ऑफ़िशियल एक वार्निंग आपने दे दी ठीक है, लेकिन ऑफ़िशियल लॉकडाउन अगर आपने नहीं किया, तो लोगों के पास बाहर ना जाने के इंसेंटिव्स इतने नहीं होते हैं, वो अपना करते रहेंगे। अगर एक एक अनिवार्य कार्य है जो करना ही है, अगर एक अनिवार्य वर्कर है, जिसको जाके अपना काम करना ही है, अपनी डेली वेज कमानी ही है, वो नहीं रुक पाएगा, चाहे चेतावनी हो। स्पेन में बहुत से टूरिस्ट इवेंट होते हैं और स्पेन और इटली के बीच बहुत लोग आते जाते हैं, जिसे रोकना बहुत मुश्किल था। फरवरी में इटली में एक बहुत बड़ा फुटबॉल इवेंट भी हुआ था, जिसमें स्पेन से हजारों लोग गए थे। फिर 8 मार्च को महिला दिवस पर यहाँ एक बहुत बड़ा मार्च हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। इसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े। इन इवेंट्स को रोकना स्पेन के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर स्पेन में एक सोशलिस्ट सरकार है। कोरोना वायरस के बाद स्पेन में 4 से 5 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भर दिया है। सरकार की तरफ से इन लोगों को मदद दी जा रही है। सरकार ने महामारी के दौरान लोगों की मदद का पूरा इंतजाम किया है,
इसके अलावा अस्पतालों और मेडिकल स्टाफ की जरूरतों पर फीडबैक को सरकार बहुत ध्यान से सुनती है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करती है। जो आपके लो इनकम वर्कर्स हैं, उनको बोला गया है कि भाई आप लोग घर पे बैठिए, छुट्टियां लीजिए, वो आपकी अनपेड लीव्स होंगी, लेकिन हम आपको ये पैसा जब आप वापस आने की स्थिति में होंगे, आप उसको कमा सकते हैं वापस, आप डबल काम कर सकते हैं और आपको वो मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। दिसंबर 31 तक आप अगर पेड लीव में गए हैं, अगर सपोज आपकी कंपनी ने आपको पेड लीव दी है, तो दिसंबर 31 तक आप वो पेड लीव का पैसा थोड़ा थोड़ा रिटर्न कर सकते हैं। तो देर इज इम्प्रोवाइजेशन हो रही है कॉन्स्टेंटली, हर दिन हम सुन रहे हैं कि वर्कर लॉज में डिफरेंस आ रहा है। स्पेन में हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर सकता। बस, मेट्रो और ट्रेन यहाँ की लाइफलाइन है, जो रोकी नहीं गई हैं, वो अभी भी चल रही हैं। मेडिकल, क्लीनिंग और पुलिसिंग जैसी एसेंशियल सर्विसेज के बहुत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। कई डॉक्टर्स और नर्स भी मेट्रो से आते जाते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगातार डिसइंफेक्टेंट्स का छिड़काव हो रहा है और सफाई बढ़ा दी गई है। स्पेन में कोरोना के दौरान सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। स्पेन की पुलिस सख्त है और कोरोना के कारण और सख्त हो गई है। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। बिना काम के बाहर निकलने पर 100 से 1000 यूरो तक का फाइन लगा रही है स्पेन की सरकार। स्पेन के लोग पूरी तरह से लॉकडाउन नियमों का पालन भी कर रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है कि सरकार ने लोगों की जरूरतों, उनकी रोजी रोटी और इलाज का पूरा इंतजाम किया है।